हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 1 का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पार्ट नंबर 1 का दूसरा भाग लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अभिवादन, ग्रीटिंग के बारे में कि ग्रीटिंग आखिर क्या होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वह आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है, छोटा है या फिर हम उम्र यानी समान उम्र का है। ठीक है, मतलब भाई ग्रीटिंग हम अलग अलग सिचुएशन पे करते हैं क्योंकि हमारे भाई हमसे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। अक्सर अपने से बड़े व जिनसे आप ज़्यादा तमीज से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले के कोई अंकल आंटी, ऑफिस में बॉस या कोई सीनियर, उनके साथ आपको समय के अनुसार निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। देखिए, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, मतलब सुबह जब होती है, जब आप उठते हैं तो उस टाइम से लेकर के दोपहर 12 बजे तक आपको क्या कहना है, गुड मॉर्निंग। लेकिन कब? मिलने पर। गुड मॉर्निंग जब आप सुबह हो, और जब आप कभी किसी से मिल रहे हो दोपहर 12 बजे तक, तो उस समय आपको गुड मॉर्निंग का यूज करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है। और बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, विदा लेने पर। मतलब इनमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं जब आपको विदा लेना हो। जैसे आप मिले और फिर अब अलग हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस समय आप इनमें से कोई एक चीज़ का प्रयोग करके आप विदा ले सकते हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, मतलब दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप क्या करोगे, गुड आफ्टरनून बोलोगे। क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। कब बोलेंगे? मिलने पर। जैसे आप सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हो वैसे आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे, लेकिन जब आप मिलेंगे। लेकिन जब आप विदा लेंगे, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा गुड मॉर्निंग में भी और दोपहर में, मतलब इन दोनों में सेम ही विदा लेने पर प्रयोग करना होगा। ठीक है, लेकिन शाम 5 बजे से सोने तक, जब आप शाम 5 बजे के बाद जब आप सोने जाते हैं तब तक आपको गुड इवनिंग का प्रयोग करना है। क्या करना है? गुड इवनिंग का प्रयोग करना है, लेकिन मिलने पर, जब आप किसी से मिल रहे हैं। लेकिन गुड नाइट, टेक केयर या बाय या सी यू विदा लेने पर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। अब यहां देख लेते हैं आगे कुछ चीजें और हैं इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप रात के 8 बजे किसी से मिले तो मिलते वक्त क्या कहेंगे? ये मत सोचिए कि अंधेरा हो गया है तो आप गुड नाइट कहेंगे। जैसे बताया गया है कि रात के 11 बजे भी अगर अभिवादन करना पड़े तो मिलने पर गुड इवनिंग ही कहना होगा, और विदा लेने पर गुड नाइट कहना सबसे बेहतर विकल्प है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रात में गए और रात में 11 बज गई और आप मिल रहे हैं तो उस समय गुड नाइट बोलोगे, ऐसा नहीं है। आप मिल रहे हो 11 बजे रात को भी मिल रहे हो तब भी आपको गुड इवनिंग बोलना है। लेकिन अगर 8 बजे रात को ही सोने जा रहे हो किसी से विदा लेने के, तो वहां पर आपको गुड नाइट बोलना। देखिए एक बात और, मतलब जब आप अपने बराबर में जैसे दोस्त यार से मिलते हैं तो उसमें आप गुड नाइट या ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसा ना प्रयोग करके आप हाय हेलो का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि वो पद में आपसे बड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके सर हो गए या आपके माता पिता हो गए, जिनको आप सम्मान देते हो उनको आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, हाय हेलो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं शिष्टाचार के बारे में, मैनर्स के बारे में। भाई मैनर्स क्या होता है? अच्छे शिष्टाचार को दिखाने के लिए निम्नलिखित बातों का बेहद ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, टू शो योर गुड मैनर्स कीप इन माइंड। देखिए क्या क्या हमें ध्यान में रखना होता है। आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो प्लीज या काइंडली जैसे शब्द का प्रयोग करिए। ठीक है, इफ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग यूज प्लीज काइंडली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मतलब किसी से आप कुछ मांग रहे हैं, जैसे मुझे पेन चाहिए तो प्लीज गिव मी पेन, मुझे पेन दीजिए, कृपया मुझे पेन दीजिए। ठीक है, काइंडली का यूज कर सकते हैं आप। दूसरे नंबर पर आपको कुछ दिया गया या आपकी किसी बात को महत्व दिया गया हो तो उस समय आप थैंक्स का प्रयोग करना, आपको थैंक्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब इफ यूर वर गिवन समथिंग्स और गिवन इंपॉर्टेंस ऑलवेज से थैंक्स। थैंक यू इज मोर फॉर्मल देन थैंक्स। मतलब आप थैंक्स के जगह आप थैंक यू का प्रयोग करें तो ये ज़्यादा फॉर्मल होता है। जैसे आपके दोस्त हैं, आपके बराबरी का कोई है तो उसमें वहाँ पर आप थैंक्स बोलेंगे, लेकिन अगर कोई आपसे पद में बड़ा है जिसको आप सम्मान देते हैं तो वहाँ पर आप थैंक यू बोलें, ये ज़्यादा ठीक पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप थैंक्स बोलना सीखिए। ठीक है, ये बोलना चाहिए। आगे जानते हैं, अगर कोई आपका धन्यवाद करे तो कहें वेलकम या मेंशन नॉट या माय प्लेजर या इट्स ओके आदि। मतलब आपको क्या करना, जैसे कोई आपको थैंक यू बोला उस समय आप क्या बोलोगे, वेलकम या मेंशन नॉट या फिर माय प्लेजर, इट्स ओके। यहाँ पर इन सब सेंटेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इफ समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग यू कैन से वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, etc। इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं।
चौथे नंबर पर देखते हैं, जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो और कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह कहिए, आई बेग योर पार्डन, या आई एम सॉरी, या आई डिडंट गेट इट, या एक्सक्यूज मी, या नम्रता से कह सकते हैं विल यू प्लीज रिपीट, आई डोंट गेट यू आदि। मतलब इनमें से कोई भी एक सेंटेंस आप बोल सकते हैं जब आप किसी की आवाज नहीं सुन पा रहे हो तब फोन पर। ठीक, while talking over the phone, if you couldn't hear something, you can say, I beg your pardon, or I'm sorry, or I didn't get it, or excuse me, or you may politely say, will you please repeat, I didn't get you, etc. पांचवें नंबर पर आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त कहें, आफ्टर यू। इसका अर्थ कि आप कहना चाहते हैं पहले आप फिर मैं। ठीक है, while giving away path to a lady, someone older, elder or elderly person, politely say after you. It simply implies that you respect that person and gives him or more importance than you. छठा नंबर हमारा है, अगर कोई आपसे पूछे how are you तो आमतौर पर आप कहते हैं I'm fine, लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हाल चाल भी पूछना चाहिए। आप कह सकते हैं I'm fine, what about you, या great, you tell, या फाइन एंड यू आदि। मतलब इनमें से कोई भी सेंटेंस आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सातवां नंबर, अगर आप किसी की बातचीत में ही रोक कर अपनी बात कहना चाहते हैं तो कुछ इस तरह कहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, और सॉरी टू इंटरवेंस। और जब वो व्यक्ति आप पर ध्यान दे तो आप अपनी बात रखिए। If you wish to cut someone short or interrupt, say politely, sorry to interrupt you, or sorry to intervene, and then proceed. ठीक है, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानते हैं। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं और अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो आपको समाज में इज्जत दी जाती है। ये भी याद रहे कि केवल इन शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग करना ही काफी नहीं है, बल्कि जो भी बोले नम्रता और प्रेम से बोले। शिष्टाचार यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे वक्त के साथ आप अंग्रेजी भाषा की गहराई को और बेहतर से समझेंगे, कई नई बातें आपके सामने आएंगी। चलिए कुछ और चीज सीखते हैं। समय कितना हुआ, मतलब हम किसी से अगर टाइम पूछते हैं तो टाइम पूछने के दौरान हम क्या क्या सेंटेंस प्रयोग करें इंग्लिश में, वो भी आज सीख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ कि पूरा देखिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, आइए सीखें कि अगर कोई आपसे पूछे कि कितने बजे हैं तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। हिंदी में आप कुछ भी इस तरह कहते हैं, 5 बजे हैं, या 5:10, या 7 बजने में 2 मिनट, या 2:15 या 3:30, आप ऐसे बोलते हैं। लेकिन पहले समझिए, 2 बजे को कहेंगे 2 o'clock, 11 बजे को कहेंगे 11 o'clock, 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock। अब समझिए, इतने बजकर इतने मिनट का फार्मूला, मतलब ये फार्मूला है। जैसे मिनट आप पहले बोलेंगे, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फिर घंटा बताएंगे। ठीक है, ऊपर में क्या देखा आपने, क्लॉक लगाया, राइट टाइम मालूम चल गया, वहां पर राइट टाइम है, करेक्ट टाइम है। लेकिन नीचे वाले में भाई बजकर हो रहा है तो वहां पर आपको पास्ट का प्रयोग करना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको कहना है 5:10 हुए हैं, सोचिए मिनट कितने हुए हैं 10, और घंटे कितने हुए हैं 5, तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 10 past 5, 10 past 5। अगर 8:20 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 20 past 8। अगर 7:25 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 25 past 7। अगर 2:22 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 22 past 2। अगर 5:06 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 6 past 5। देखिए कितना इजी था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अगर इतने बजने में इतने मिनट का फार्मूला, मतलब जैसे बोलते भाई इतने मिनट में इतना मिनट बाकी है, इतने बजने में इतना मिनट बाकी है, तब क्या बोलोगे, तो कुछ नहीं, बस वहीं पर पास्ट की जगह आपको टू का प्रयोग करना है। मतलब मिनट, टू, फिर घंटा। ठीक है, अगर आपको कहना है 5 बजने में 10 मिनट है, सोचिए मिनट कितने बजे हैं, और फिर बोलिए 10, सोचिए मिनट कितने बचे हैं 10, और कौन सा घंटा होने के लिए 5, तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 10 to 5, मतलब 10 मिनट बाकी है 5 बजने में। अगर 8 बजने में 20 मिनट हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 20 to 8। अगर 2 बजने में 11 मिनट हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 12 to 2। अगर 11 बजने में 12 मिनट हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 12 to 11।
अगर 3 बजने में 5 मिनट हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 5 to 3। लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है, इसीलिए 30 मिनट को हाफ कहते हैं, हाफ मतलब आधा। और 30 मिनट का भी आधा 15 मिनट होता है, इसलिए 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। समझिए, जैसे कि आपने पढ़ा अगर 8:15 यानी 8:15 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 past 8। यहाँ पर 15 की जगह आप क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं क्वार्टर पास्ट 8, मतलब क्वार्टर का मतलब हुआ सवा। ठीक है, इसी तरह अगर 8 बजने में 15 मिनट यानी 7:45 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 to 8, 15 to 8। यहां पर 15 की जगह आप क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं क्वार्टर टू 8, क्वार्टर टू 8। ठीक इसी तरह अगर 8:30 यानी 8:30 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 30 past 8। यहां पर 30 की जगह आप हाफ का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं हाफ पास्ट 8। ठीक है, देखिए कितना इजी है। आगे जानते हैं, देखिए क्या है। 11 बजे 11 o'clock, 5 बजे 5 o'clock, 7 बजे 7 o'clock। यहां पर आपने तीनों में देखा कि राइट टाइम करेक्ट टाइम है, इसलिए मैंने ओ क्लॉक का लगाया। लेकिन नीचे देखते हैं 11:20। अब देखिए 11:20 हुआ है तो 11 बजकर, अब बजकर आ गया तो यहां पर पास्ट का प्रयोग होगा। 20 past 11, पहले जो मिनट है वो पहले आ जाएगा और जितना बज रहा है वो बाद में जाएगा। 20 past 11। 1 बजने में 7 मिनट, 1 बजने में 7 मिनट, अब 7 मिनट बाकी है तो 7 to 1, तो 7 मिनट बाकी है 1 बजने में तो 7 to 1 हो गया। 2:30, 2 बजकर बज गया तो कितना मिनट 30, या इसको हाफ बोलेंगे या तो 30 मिनट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हम हाफ लगा देते हैं, हाफ पास्ट 2 या हाफ टू 3। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं एक में कहा गया है 2:30, एक में हो रहा है कि 2:30 और एक में हो रहा है 3 बजने में 30 मिनट बाकी। तो दोनों का अर्थ सेम ही है। अब क्योंकि 2:30 को 3 बजने में 30 मिनट भी तो कह सकते हैं। इसको आप विचार करिए, बहुत आसान है। अच्छा 8:15 कैसे बोलेंगे? 8:15 देखिए नीचे लिखा हुआ है 8:15, तो 8:15 का मतलब है कि 8:15 ज्यादा, तो 15 मिनट लगा दीजिए। 15 मिनट पास्ट 8 या 15 past 8, यहाँ मिनट नहीं लगता है, खाली आपको 15 लगा जाता है। ठीक है, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। 10 to 10, 10 to 10 का मतलब होता है 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 4:45 का मतलब क्वार्टर टू 5। 10:30 हाफ पास्ट 10। 2:30 बजे हैं, हाफ पास्ट 2। तो आई होप कि समझ में आपको आ रहा होगा। और अब कुछ चीजें और हम समझते हैं, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए रात के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ एएम का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ पीएम का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि भाई एएम और पीएम होता है। ठीक है, तो रात के 12 बजे 12 AM, रात के 1 बजे 1 AM, सुबह के 5 बजे 5 AM, सुबह के 10 बजे 10 AM, सुबह के 11 बजे 11 AM, सुबह के 11:59 11:59 AM। मतलब यहां आप देख रहे हैं कि अगर एक भी मिनट बाकी है तब तक वो एएम चलेगा। ठीक है, 12 बजे तक दोपहर के। लेकिन जैसे दोपहर के 12 बजता है वैसे वो पीएम में चेंज जाता है। दोपहर के 12 बजे 12 PM, दोपहर के 1 बजे 1 PM, शाम के 5 बजे 5 PM, शाम के 7 बजे 7 PM, रात के 11 बजे 11 PM, रात के 11:59 11:59 PM। यहाँ आपने देखा कि 11:59 तक भी हम पीएम का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो 12 नहीं बजा है। ठीक है, तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, जैसे संख्याओं व उनके उच्चारण। जैसे हम 1 to काउंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम सही से उच्चारण नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक मैंने सबका उच्चारण हिंदी में दिया हुआ है, और उसका जो जैसे 1 है तो 1 कहा जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने दे दिया है वर्ड्स का। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि 1000, लाख,
10 लाख, करोड़, अरब, ये सब दिया हुआ है। इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मिलियन बिलियन भी कहा जाता है, आप देख रहे हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। और आगे देखते हैं आप कौन सी क्लास में, जैसे कोई पूछता है तो उसमें हम बोल देते हैं कि 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, ठीक है, या 1 में, 2 में, 3 में। तो इस प्रकार बोलने से वो गलत होता है, ऐसा नहीं बोला जाता है। वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जो कि हम बता रहे हैं आपको। ये लिखा हुआ है किस क्लास में, फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोलेंगे, पहली बोलेंगे। अगर हिंदी में बोल रहे तो पहली बोलिए, और अगर इंग्लिश में बोल रहे तो फर्स्ट बोलिए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। या हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। या फिर ग्रेजुएशन के लिए आप स्नातक का प्रयोग करते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप स्नातकोत्तर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को देखा। और ग्लास कितना भरा है, कुछ भी आप कोई अगर किसी की मात्रा की बात करते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं। हाउ मच इज द ग्लास फिल्ड। 1/2, हाफ का मतलब आधा होता है, और 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 होता है। 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 होता है। 1/5 मतलब 1 का 5वां भाग होता है। 1/3 2/3 होता है, 2/3 जिसको कहा जाता है। 3/4 इसको 3/4 कहा जाता है, जिसको हम 3/4 बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कितने गुना है, ठीक है, हाउ फोल्ड और हाउ मेनी टाइम्स, इसको भी ऐसे बोलते हैं भाई, कितना गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो ये भी समझिए कि 1 गुना सिंगल, जब 1 गुना हो तो उसको सिंगल बोलते हैं, ठीक है। 2 गुना हो जिसको दुगुना बोलते हैं, डबल, ट्विस या 2 फोल्ड, इसको आप बोल सकते हैं। 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 फोल्ड या ट्राइस बोल सकते हैं। 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 फोल्ड, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दिया, और ये हमारा लेसन नंबर 1 का भाग नंबर 2 था। आगे हम लेसन नंबर के कुछ और भाग लेके आएंगे जो बहुत इजी होंगे, जो कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप वो लेसन जरूर देखिएगा, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।